Hello student, today we study about iontophoresis. Iontophoresis का first of all we study about introduction. Introduction क्या है? Iontophoresis is a non-invasive. Iontophoresis एक non-invasive, sterile and relatively painless technique है. ये painless technique है और ये transfer करती है medically useful ion into the tissue through the skin. ये iontophoresis जो है ये painless technique है और जो मेडिकली यूजफुल आयंस होते हैं ये पेशेंट की स्किन से उसके टिश्यू के अंदर देते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट करंट। और इसमें हम डायरेक्ट करंट का यूज़ करते हैं। आयंटोफोरेसिस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल आयंटोफोरेसिस बेस्ड है प्रिंसिपल रिपल्शन पे। रिपल्शन मीन्स हम जो इलेक्ट्रोड लेंगे आयंटोफोरेसिस में उस पर भी नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, नेगेटिव चार्ज का लेंगे इलेक्ट्रोड पे, और जो उस पर जो हम यूज़ करेंगे आयन वगैरह वो भी हम नेगेटिव लेंगे तो वो रिपेल करेगा और वो हमारी स्किन के अंदर जाएगा। तो ये आयन ट्रांसफ़र भी करता है हमारी स्किन के अंदर। और ये फर्स्ट टाइम ले ड्यूक ने दी थी 1903 में। और इसमें द नेगेटिव आयन आर प्लेस्ड अंडर कैथोड। जो नेगेटिव आयन है वो प्लेस करते हैं कैथोड के अंदर, और कैथोड हम उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड जिसमें हम नेगेटिव आयन्स प्लेस करते हैं। द कैथोड इलेक्ट्रोड प्रोपेल्स द नेगेटिव आयन। जो कैथोड इलेक्ट्रोड है वो प्रोपेल करती है नेगेटिव आयन यूजिंग डायरेक्ट यूनिडायरेक्शनल करंट। एक ही डायरेक्शन में हम इसमें करंट देते हैं। ट्रांसफर ऑफ आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोड इनटू द टिश्यू। जो हम टिश्यू के अंदर आयंस देते हैं वो स्किन पोर्स और हेयर फॉलिकल्स के थ्रू हमारी स्किन के अंदर जाते हैं। देयर इज़ वाइड यूज़ ऑफ आयंटोफोरेसिस। आयंटोफोरेसिस का बहुत सारी चीज़ों में यूज़ है, लाइक ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा, इस्चमिक स्किन अल्सर, हाइपर हाइड्रोसिस, फंगल इन्फेक्शन, गोइटी अर्थराइटिस, कैल्सिफिक टेंडाइटिस एंड अदर कंडीशंस। हम अब आगे इसके नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ेंगे अब हम आयंटोफोरेसिस के क्या क्या है। फर्स्ट है आयन ट्रांसफर। जो आयंटोफोरेसिस है वो आयन ट्रांसफर करती है हमारी स्किन के अंदर। द नेगेटिव आयन्स प्लेस्ड अंडर द कैथोड। जो नेगेटिव आयन है वो हम प्लेस करेंगे कैथोड के अंदर, और जो पॉजिटिव आयन है वो प्लेस करेंगे हम एनोड के अंदर। आर प्रोपेल्ड ड्यू टू सेम पोलैरिटी टू दी टिश्यूज। और ये प्रोपेल करेंगे क्योंकि हमारे टिश्यूज में भी सेम पोलैरिटी होगी। देयर इज डिपोजिशन ऑफ बल्क ऑफ ड्रग आयंस। हम बहुत सारे बल्क ऑफ ड्रग आयंस बल्क हो जाएंगे इकट्ठे अंडर द कैथोड और एनोड के अंदर। और जो ड्रग ट्रांसमिशन है वो 1 mm तक हो सकता है विद सब्सिक्वेंट एब्जॉर्प्शन टू डीपर टिश्यू और बाय सब्सिक्वेंट एब्जॉर्प्शन। और आयंटोफोरेसिस कैन डिलीवर, आयंटोफोरेसिस बस 3 to 20 mm तक ही डिलीवर कर सकती है ड्रग आयंस को। अगला है हमारा डिसोसिएशन ऑफ आयंस। अब नेक्स्ट क्या है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आयंटोफोरेसिस का? डिसोसिएशन ऑफ आयन। द एप्लीकेशन ऑफ आयंटोफोरेसिस बाय यूजिंग डायरेक्ट करंट कॉजेज डिसोसिएशन ऑफ आयंस। जो डायरेक्ट करंट के थ्रू हम एप्लीकेशन करते हैं आयंटोफोरेसिस का वो डिसोसिएशन करती है आयंस का और रिलीज कर देती है फ्री रेडिकल। और जो फ्री रेडिकल होते हैं वो मूव कर जाते हैं टूवर्ड देयर ऑपोजिट पोल। तो इससे डिसोसिएशन ऑफ आयंस भी होता है। अगला है एसिडिक अल्कलाइन रिएक्शंस भी करता है। आयंटोफोरेसिस हमने पहले पढ़ा जैसे कि यूनिडायरेक्शनल करंट पे बेस्ड है। current delivered through anode and cathode electrode into the tissues. There is oxidation of anions. Oxidation होता है anion का, means reduction of positive charge at the anode। और जो ये anode पे oxidation होता है ये क्या करता है हमारी स्किन के अंदर? एसिडिक रिएक्शंस करवाता है। फॉर्मेशन ऑफ HCl, ये HCl का फॉर्मेशन करता है। हार्डनिंग ऑफ टिश्यूज करता है। हाइपर पोलराइजेशन एंड इंक्रीज नर्व एक्साइटेबिलिटी। ये जो हम आयंटोफोरेसिस देते हैं इसकी वजह से हमारे एसिडिक रिएक्शन होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑन द अदर हैंड अब हम पढ़ते हैं कैथोड का। देर इज रिडक्शन ऑफ कैटायंस। कैथोड पे रिडक्शन ऑफ कैटायन होता है अंडर कैथोड डेट रिजल्ट इन अल्कलाइन रिएक्शन। जैसे कि एनोड हमारा करता है एसिडिक रिएक्शन वैसे ही कैथोड करता है हमारा अल्कलाइन रिएक्शन। और फिर क्या होता है हमारी बॉडी में? फॉर्मेशन ऑफ NaOH होता है, ये सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यूज होता है, हाइपर पोलराइजेशन एंड इंक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी। अब अगला है हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट
hyperemia. The acidic and alkaline reaction under the anode and cathode respectively causes vasodilation. जब एसिडिक और अल्कलाइन रिएक्शन होती हैं तो वो सम वैसोडाइलेशन कोज करती है, तो जो एरिया है वहाँ का बिकम्स रेड, वहाँ का जो एरिया है जहाँ हमने अप्लाई किया है वहाँ इलेक्ट्रोड की वजह से रेड हो जाता है एरिया, और जो बाद में वो 1 आवर के बाद ठीक हो जाता है। अगला है डायग्राम। अब हम डायग्राम पढ़ेंगे। यह है आयंटोफोरेसिस का डायग्राम। ये देखिए, पहले ब्लड वेसल्स डिनोट कर रखे हैं, फिर स्किन, और यहाँ आयंटोफोरेसिस डिवाइड, ये काउंटर इलेक्ट्रोड है और ये ड्रग इलेक्ट्रोड है जो ड्रग ट्रांसमिशन करता है। ऐसे हमारी स्किन में आयंटोफोरेसिस से ड्रग ट्रांसमिशन होता है ब्लड वेसल्स में। नेक्स्ट हमारा है क्लिनिकल यूजेस ऑफ आयंटोफोरेसिस। अब क्लिनिकल यूजेस क्या है आयंटोफोरेसिस की? फर्स्ट होता है हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस का मीन्स होता है जहाँ एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। एक्सेसिव स्वेटिंग को हम हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। अब ये ट्रीट करता है आयंटोफोरेसिस हाइपरहाइड्रोसिस के, जहाँ एक्सेसिव स्वेटिंग इन द हैंड और फीट ऑफन नॉट एसोसिएटेड विद एक्सरसाइज एंड हीट। जो हमारे हैंड और फीट में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है वो ना किसी एक्सरसाइज से होती है ना गर्मी की वजह वैसे ही होती है, वो सर्दियों में भी होती है किसी किसी के, तो वो उसको ये कम करता है। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आयंटोफोरेसिस इन रिड्यूसिंग स्वेटिंग, जो इसका मैकेनिज्म है स्वेटिंग के पीछे रिड्यूस करने के, ये कम्प्लीटली अंडरस्टूड नहीं हुआ, पर बिलीव किया जाता है कि जो आयंस डिलीवर इनटू द स्किन बाय यूजिंग, जो हम आयन डिलीवर करते हैं टिश्यूज़ के अंदर डायरेक्ट करंट से, वो हमारे स्वेट डक्ट्स को ब्लॉक कर देता है, तो इसके वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग को रिड्यूस करता है आयंटोफोरेसिस। अगला हमारा क्लिनिकल यूज़ है कैल्सिफिक टेंडाइटिस। इट हैज़ बीन नोटिस दैट देयर इज डिपोजिशन ऑफ, जो कैल्सिफिक टेंडाइटिस है वो हमारी कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो जाता है रोटेटर कफ मसल पे, और 1 to 2 सेंटीमीटर प्रोक्सिमल टू रोटेटर कफ इंसर्शन एट द ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाता है हमारी रोटेटर कफ मसल में, उसको भी रिड्यूस करता है। द यूज ऑफ एसेटिक एसिड विद आयंटोफोरेसिस ओवर द शोल्डर जॉइंट डिलीवर द आयंस। जो इलेक्ट्रोड पे है उस पे हम नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग टाइप के आयंस अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम जैसे कैल्सिफिक टेंडाइटिस में नेगेटिव यूज़ करेंगे जैसे कि एसेटिक एसिड, तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम सिट्रेट में। वो एक मच मोर सोल्यूबल कंपाउंड है और विच इज़ मोर रीडिंग एब्जॉर्ब बाय लोकल सर्कुलेशन, वो एब्जॉर्ब हो जाता है लोकल सर्कुलेशन से। तो कैल्सिफिक टेंडाइटिस भी डिक्रीज होता है हमारा क्लिनिकल यूजेज से। अब अगला है पेन एंड इन्फ्लामेशन। पेन एंड इन्फ्लामेशन इन सुपरफिशियल स्ट्रक्चर एज देयर विल बी लेस थेरोपेटिक इंटरेक्शन बिटवीन दी, जो हमारा पेन एंड इन्फ्लामेशन भी कम होता है आयंटोफोरेसिस से, क्योंकि ड्रग आयन चले जाते हैं टिश्यूज़ को, वो वहाँ का मोर डाइल्यूट बना देते हैं टिश्यूज़ को और वहाँ का ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, तो पेन एंड इन्फ्लामेशन भी रिड्यूस हो जाता है। अगला है हमारा डिटरमाइन अप्रोप्रिएट मेडिकेशन और सॉल्यूशन फॉर द कंडीशन। हम जो भी सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे लाइक इलेक्ट्रोड पे, वो पॉजिटिव या नेगेटिव पहले हम उसे डिटरमाइन करेंगे। जो एरिया हमें ट्रीट करना उसे सोप और वार्म वाटर से हम पहले क्लीन कर लेंगे ताकि वो स्किन की रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाए। देयर आर 2 इलेक्ट्रोड, ऐसे ही मैंने पहले ही बताया कि आयंटोफोरेसिस में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है जो 2 इलेक्ट्रोड है, एक को हम कहते हैं डिलीवरिंग इलेक्ट्रोड और जो दूसरा है वेरस अदर है उसे एटलीस्ट हम 3 इंचेस अवे लगाते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रोड से। द थेरेपिस्ट मस्ट इंश्योर सेम पोलैरिटी के चार्जेस होने चाहिए। हम प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को। ट्रीटमेंट टाइम वो है जो हमारा 20 मिनट्स होगा इसके लिए। इंक्रीज द इंटेंसिटी ग्रेजुअली, जो हम इंटेंसिटी उसे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, और जो बोथ इलेक्ट्रोड है हम उसे बैंडेज से सिक्योर करेंगे। कॉमनली यूज आयंस कौन से हैं जो हम आयंटोफोरेसिस मेथड में यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया एसीटेट हम कैल्शियम डिपॉजिट्स में यूज़ करते हैं। ये अलग अलग के टाइप के आयंस है जो हम अप्लाई करते हैं अलग अलग एनोड या कैथोड इलेक्ट्रोड पे। डेक्सामिथासोन नेगेटिव, और ये किस इंडिकेशंस में यूज़ करते हैं? इन्फ्लामेटरी कंडीशन। एसीटेट नेगेटिव ये कैल्शियम डिपॉजिट में। लिडोकेन पॉजिटिव एनालर्जिक एजेंट में यूज़ करते हैं। हाइलुरोनिडेज एडिमा रिडक्शन में यूज़ करते हैं। जिंक इश्यमिक अल्सर में। कॉपर फंगल इन्फेक्शन में। अलग अलग टाइप के आयंस है जो हम आयंटोफोरेसिस मेथड में यूज़ करते हैं। अब इंडिकेशन क्या है, किस किस कंडीशन में हम
आयंटोफोरेसिस को यूज़ कर सकते हैं। पहला है पेन एंड इन्फ्लामेशन कंडीशन में, हाइपरहाइड्रोसिस में स्वेटिंग कम करने के लिए, कैल्सिफिक टेंडाइटिस में, मस्कुलोस्केलेटल जो पेन हो उसमें, रोटेटर कफ टेंडनाइटिस में, पोस्ट बर्न कैप्सुलाइटिस, इन सब में हम आयंटोफोरेसिस का यूज़ कर सकते हैं। अगला है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? प्रेगनेंसी, हेमरेज, कैरोटिड साइनस, इन्फेक्शन या ओपन बाउंड कोई भी हो तो हम कार्डियक पेसमेकर, अनकॉन्शियस पेशेंट और सर्कुलेटरी डिसफंक्शन हो उन कंडीशन में हम आयंटोफोरेसिस का यूज़ नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों में हम आयंटोफोरेसिस का यूज़ नहीं कर सकते। अब एडवर्स इफेक्ट क्या है आयंटोफोरेसिस के? ब्लिस्टरिंग, पीलिंग एंड बर्न, ये ब्लिस्टरिंग कर देता है, बर्न कर देता है स्किन को, स्किन ड्राइनेस एंड स्किन इरिटेशन, न्यूजिया और हेडेक, ये सब एडवर्स इफेक्ट है आयंटोफोरेसिस के। अब प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए? पेशेंट आर एडवाइज नॉट टू डू विगरस एक्सरसाइज, पेशेंट को विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए आफ्टर आयंटोफोरेसिस एप्लीकेशन। आयंटोफोरेसिस एप्लीकेशन के बाद पेशेंट को विगरस एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।